बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं राशिद और आप देख रहे हैं मैथ विद राशिद। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। इससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को देखा था। अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखी तो चैनल पे जाकर ये वीडियोस देख सकते हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले ताकि मैथ विद राशिद की वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज की हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो ड्रॉ अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम फ्रॉम द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हमें ये टेबल दिया गया है जिसके अंदर हमें वेट्स बताए गए हैं और फ्रीक्वेंसी बताई गई है। हमने क्या करना है, इन्हीं वेट्स और फ्रीक्वेंसी की मदद से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम ड्रॉ करनी है। तो स्टूडेंट्स, हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ की थी और उसके ऊपर हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन किस तरह ड्रा करते थे वो भी हमने सीखा था। तो चलिए हम अपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राफ हम किस तरह ड्रा करते हैं। तो स्टूडेंट, मेरे पास ये टेबल है। इस टेबल के अंदर हमने क्लास बाउंड्री फाइंड करनी है, विड्थ ऑफ क्लास फाइंड करनी है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। अब यहाँ पे सवाल ये बनता है कि हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है, हम क्लास बाउंड्रीज लेके अपना हिस्टोग्राम ड्रा कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो 50 और 56 के बिटवीन जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, 51, 52, 53, फिर 54, फिर मेरे पास 55 है, फिर 56 है। अब नंबर्स काउंट करें, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इस क्लास का साइज का डिफरेंस क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अगर नीचे वाली क्लास देखें 57, 58 एंड 59, इस क्लास का जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 आ रहा है। जब स्टूडेंट्स क्लास का डिफरेंस सेम ना हो तो हमें एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है। ग्राफ ड्रा करने के लिए फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं होती। लेकिन यहाँ पे हमें क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी है। सबसे पहले अब क्लास बाउंड्रीज हम किन क्लास की फाइंड करते थे, जिनके बिटवीन में डिफरेंस 1 का होता था। अब देखो 56 के बाद 57 आ रहा है, 59 के बाद 16 आ रहा है, 64 के बाद 65 आ रहा है, 72 के बाद 73 आ रहा है। 1 का डिफरेंस आ रहा है। अगर नहीं आता था तो हम क्लास बाउंड्रीज भी नहीं लेते थे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चन की क्लास बाउंड्रीज लेते हैं, फिर उसके बाद विड्थ ऑफ क्लास और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। आपको एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी की समझ आ गई होगी कि हमें क्यों जरूरत पड़ती है। जब हमारे पास क्लास का साइज सेम ना हो तो हमें ग्राफ में फ्रीक्वेंसी की नहीं, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है। तो चलिए स्टूडेंट, हम अपनी क्लास बाउंड्रीज को ड्रा करते हैं यहाँ पे। अब क्लास बाउंड्रीज क्या होती है स्टूडेंट, हमने इससे डिटेल्स में देखा था कि लोअर के क्लास के अंदर हम 0.5 मैनेज करते थे और अपर क्लास के अंदर हम 0.5 ऐड करते थे। जब इसमें से मैं मैनेज करूंगा तो मेरे पास आंसर क्या बनेगा, 49.5, और इसमें जब ऐड करूंगा तो 56.5। इसी तरह इसमें मैनेज करूंगा 0.5 तो मेरे पास आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, 56.5, और इसमें ऐड करूंगा तो 59.5। इसी तरह इसमें भी हमने यही देखना है, 0.5 मैनेज करना है, 59.5, और इसमें ऐड करो तो 64.5, यहाँ पे 64.5, और इधर क्या आ जाएगा 72.5 आ जाएगा। लोअर में हमने 0.5 मैनेज करना है, अपर में 0.5 ऐड करना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 72.5, और इधर क्या आ जाएगा 75.5 आ जाएगा स्टूडेंट। और यहाँ पे लास्ट क्लास में 75.5, और ये क्या हो जाएगा 18.5। तो इस तरह स्टूडेंट हमने क्या की, क्लास बाउंड्री फाइंड की, लोअर में 0.5 को मैनेज किया, अपर में 0.5 को ऐड किया। अब स्टूडेंट यहाँ पे सवाल ये है कि हम विड्थ ऑफ क्लास कैसे फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट, विड्थ ऑफ क्लास ये होती है कि क्लास बाउंड्रीज में अपर में से लोअर को मैनेज करते जाए तो हमारे पास क्या आ जाती है, विड्थ ऑफ क्लास आ जाती है। अब 56.5 में से 59.5 को मैनेज करें तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 7 आता है। इसी तरह 59.5 में से 56 को मैनेज करें तो मेरे पास आंसर क्या आता है, 3 आता है। इसी तरह 64.5 में से 59.5 को मेहनत करें तो मेरे पास आंसर आता है 5। इसी तरह 2.5 में से 64.5 को मैनेज करें तो मेरे पास आंसर आता है 8। आप इन तमाम क्लासेस को मैनेज करके देख लीजिएगा, ये मेरे पास विड्थ ऑफ क्लास आएगी। 75.5 में से 72.5 मैनेज करें तो मेरे पास क्या आ जाता है, 3। इसी तरह 75.5 में 80.5 में से 75.5 माइनस करें तो मेरे पास आंसर आता है 5। तो स्टूडेंट, हमने विड्थ ऑफ क्लास कैसे फाइंड की, क्लास के साइज से। जो क्लास का साइज हमने अपर में से लोअर को मैनेज किया वो साइज हम लिखते गए। अब सवाल यहाँ पे ये है कि हम एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट, हमने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी का एक फार्मूला था हमारे पास, F/H।
एफ ओवर एच। अब ये मेरे पास एच है विड्थ ऑफ क्लास और ये मेरे पास एफ है, इनको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी को विड्थ ऑफ क्लास में हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। अब 25/7, अब इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा स्टूडेंट 3.6 आएगा। अब 32 को डिवाइड करूंगा 3 पे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास 10.7 आएगा। इसी तरह 40 को डिवाइड करें 5 पे तो मेरे पास आंसर आता है स्टूडेंट 8 को 40 पे डिवाइड करना है। इसी तरह 30 को 8 पे डिवाइड करना है तो मेरे पास आंसर क्या आता है स्टूडेंट 3.8। इसी तरह 15 को 3 पे डिवाइड करोगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 5। इसी तरह 8 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 8 को 5 पे डिवाइड किया तो 1.6 आ गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी और वेट की मदद से क्लास बाउंड्रीज ड्रा की, विड्थ ऑफ क्लास निकाली और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी निकाली। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, अपना यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम ड्रा करना है। वो हमने कैसे करना है, इस क्वेश्चंस को हम देखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम के ऊपर मिड पॉइंट कैसे ड्रा करने हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने मिड पॉइंट नहीं बनाया क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमारे जरूरत होता है, लेकिन जब हिस्टोग्राम बनाते हैं तो हिस्टोग्राम के सेंटर के अंदर जो रेक्टेंगल्स होते हैं उनके सेंटर के ऊपर हम क्या लगाते थे, मिड पॉइंट का निशान लगाते हैं। तो इस तरह हमारे पास क्या आ जाती है, वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आ जाती है। आई होप आपको क्लास बाउंड्रीज, विड्थ ऑफ क्लास और एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी की समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम ड्रा करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स ये मैंने एक ग्राफ ड्रा किया है। क्लास के एक्स एक्सिस पे मेरे पास क्या है, क्लास बाउंड्रीज है और वाई एक्सिस पे मेरे पास क्या है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है। अब हमने क्या करना है, क्लास बाउंड्रीज को देखना है, क्लास बाउंड्रीज ड्रा करनी है, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को देखना है और यहाँ पे एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी ड्रा करनी है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें, क्लास बाउंड्रीज के अंदर हमारे पास डिफरेंस आ रहा है और जब हम पहली क्लास बाउंड्रीज लिखेंगे उससे नेक्स्ट हम सेम साइज के साथ क्लास बाउंड्रीज को क्या करेंगे, ड्रा करेंगे, यानी सेम डिफरेंस रखेंगे। अब पहली क्लास बाउंड्रीज मेरे पास क्या है, 49.5 है। जब मैं यहाँ पे ड्रा करता हूँ 49.5 तो नेक्स्ट मैं इसमें क्या करता जाऊंगा, 5 को ऐड करता जाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी 54.5। नेक्स्ट मेरे पास क्या आ जाएगी 59.5। नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगी 64.5। नेक्स्ट मेरे पास 69.5। नेक्स्ट मेरे पास स्टूडेंट 74.5 और नेक्स्ट मेरे पास क्या आ जाएगी 79.5। इस तरह स्टूडेंट हमने क्या किया, सेम डिफरेंस के साथ अपनी क्लास बाउंड्रीज ड्रा की क्योंकि हमारे पास जो ये डिफरेंस आ रहा था वो सेम नहीं था। इस तरह के क्वेश्चंस हमने पहले भी किए हैं, आप जाके वो भी डिटेल में देख सकते हैं। तो इस तरह हमने क्या किया, क्लास बाउंड्रीज ड्रा की। अब हमने एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी ड्रा करनी है। अब एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा मेरे पास क्या है, 10.7 है स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है, 2 का डिफरेंस रख के अपनी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को क्या करना है स्टूडेंट्स, ड्रॉ करना है। अब ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे मैं लिख लेता हूं 2, ये क्या हो जाएगा 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। हमने क्या किया, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को 2 के डिफरेंस से हमने क्या किया, ड्रॉ कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी को, क्लास बाउंड्रीज को देखते हैं और फ्रीक्वेंसी को देखते हैं, जहां तक है वहां तक अपनी रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। अब पहले हम क्लास में देखेंगे 49.5 से 56.5 तक क्लास बाउंड्री जो है वो मेरे पास कितनी आ रही है स्टूडेंट्स, 3.6 आ रही है। कितनी आ रही है मेरे पास, 3.6 आ रही है। अब हमने क्या करना है, हमने इधर से एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को देखना है, इधर से क्लास बाउंड्री को देखना है। अब 49.5 से 56.5 तक, अब स्टूडेंट मेरे पास 56.5 यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे। अब मैं क्या करता हूँ, एक अपना 3.6 तक हमने लेके जाना है। अब ये मेरे पास 2 है, ये 3, यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा 3.6 बनेगा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे अपनी एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देनी है ऐसे, और इधर से 56.5 तक यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, अपनी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी को ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पे इसको हम क्या कर देते हैं, आपस में मिला देते हैं, तो ये मेरे पास पहली रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगी। तो इस तरह से हमने 49.5 से 56.5 तक जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी थी वो मेरे पास क्या थी, 3.6 थी, वो हमने क्या की, ड्रॉ कर ली। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, मेरे पास क्या है 56.5 से 59.5 तक, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरे पास कितनी आ रही है, 10.7 आ रही है। अब 59.5 तक,
अब स्टूडेंट ये मेरे पास 59.5 है, इसकी जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी थी वो क्या थी 10.7 थी। अब ये मेरे पास 10 है, यहाँ पे मेरे पास क्या होगा 10.7 होगा, हम एज्यूम कर लेते हैं। अब यहां से हम 10.7 तक सीधी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मेरे पास क्या है 10.7 है, और इधर से 59.5 मेरे पास ये है। हमने यहाँ तक लाइन ड्रॉ कर ली, और फिर हम क्या करेंगे, इसको आपस में मिला देंगे। तो इस तरह मेरे पास ये क्या हो जाएगी, एडजस्टेड, ये मेरे पास रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगी। फिर से 56.5 से 59.5 तक वो क्या थी 10.7 थी। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है 59.5 से 64.5 तक, उसकी जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है वो मेरे पास 8 है, और 64.5 तक जाना है। अब ये मेरे पास 64.5 है और ये मेरे पास 8 है। अब हमने ये लाइन तो लगी हुई है, हम यहाँ से सीधा एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं 8 तक, एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी तक। ये मेरे पास 8 है ना, तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे आपस में मिला देता हूँ, तो मेरे पास ये रेक्टेंगल क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, ड्रॉ हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो क्लास आ रही है वो 64.5 से 72.5 है, उसकी 3.8 आ रही है। अब 72.5 तक जाना है। अब ये यहाँ पे मैं लेट अज्यूम कर लेता हूँ, ये मेरे पास 72.5 है। हमने कितनी ड्रॉ करनी है फ्रीक्वेंसी, 3.8 ड्रॉ करनी है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे थी मेरे पास 3.6, तो इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे मेरे पास 3.8 होगी। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं सीधी, ये हो जाएगी, और फिर हम इस लाइन को आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ड्रॉ हो जाएगी, रेक्टेंगल सॉरी। हमने क्या किया 64.5 से 72.5 तक जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी थी 3.8 थी, वो हमने ड्रॉ कर ली। नेक्स्ट स्टूडेंट मेरे पास 72.5 से 75.5 तक है, उसकी जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है वो मेरे पास 5 है, 75.5। अब ये यहाँ पे मेरे पास क्या होगा 75.5 होगा। अब इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कितनी थी मेरे पास स्टूडेंट्स, 5 थी। अब हमने 5 तक जाना है। अब यहाँ पे मेरे पास सेंटर में क्या है 5 है। अब हम इसके सेंटर में लेके जाते हैं इसको सबसे पहले, और इधर से इसको लाइंस को जो रेक्टेंगल्स हमने ड्रॉ करने इसे भी साथ मिला देते हैं, ये फिर इसको आपस में जोड़ देते हैं। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगी। एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी 5 से 70, सो 2.5 से 75.5 तक। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है 75.5 से 18.5 तक, उसकी जो एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी है वो मेरे पास 1.6 है। कहां तक, 18.5। अब स्टूडेंट मेरे पास 18.5 यहाँ पे बन रहा है। अब इसकी एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी क्या है 1.8 है। अब 1.8 मेरे पास यहाँ पे होगा। अब मैं क्या करता हूँ, एक लाइन सीधी ड्रॉ करता हूँ यहां तक, फिर इस लाइन को आपस में हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी ड्रॉ हो जाएगी। तो इस तरह स्टूडेंट हमने क्या किया, इन तमाम पॉइंट्स की हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ की, और हिस्टोग्राम के बाद अब नेक्स्ट मेरे पास जो क्वेश्चंस है हमने क्या करनी है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रा करने। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए हमारे पास क्या होते हैं, मिड पॉइंट होते हैं। अब मिड पॉइंट हम क्या करते थे, रेक्टेंगल के सेंटर में ड्रा करते थे। ये मेरे पास सेंटर है तो मैं यहाँ पे ड्रा कर देता था, यहाँ पे सेंटर है तो मैं यहाँ पे ड्रा कर देता था, यहाँ पे सेंटर है तो मैं यहाँ पे ड्रा कर देता था। हमने रेक्टेंगल के सेंटर में मिड पॉइंट अपने ड्रा करने हैं। फिर हम क्या करते थे, इन्हीं पॉइंट्स को आपस में ज्वाइंट कर देते थे। तो मेरे पास क्या हो जाती थी, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम ड्रॉ हो जाते थे स्टूडेंट्स। अब मैं इस पॉइंट्स को आपस में मिला देता हूं, उसके बाद मैं इस पॉइंट्स को आपस में मिला देता हूं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट मेरे पास ये पॉइंट है, मैं इसको आपस में मिला देता हूं यहाँ पे। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट ये पॉइंट है, मैं इस पॉइंट को आपस में मिला देता हूं। अब हमने क्या करना है, इस पॉइंट को जरा हाईलाइट कर देना है कि ये हमने क्या किए, मिड पॉइंट्स ड्रा किए सेंटर के अंदर। तो इस तरह हमारी ये क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम ड्रा हो गई। और इस फिगर को क्लोज करने के लिए हम क्या करते थे, दो पॉइंट्स एक्स्ट्रा ले लेते थे, एक स्टार्ट में और एक एंड में, क्योंकि हम क्लोज जियोमेट्रिकल फिगर ड्रा करनी होती थी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ, ये यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी, और इसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ स्टूडेंट्स। ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, क्लोज ज्योमेट्री कल फिगर हो जाएगी।
तो इस तरह हमने क्या किया, क्लोज जियोमेट्रिकल फिगर भी ड्रा कर ली, और इस तरह हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राफ ड्रा की। यहां पे मैं लिख देता हूं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम हमने क्या की, ड्रा की। आई होप आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम की समझ आ गई होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इनको शेड कर देना है, रेक्टेंगल्स को क्या कर देना है, रेक्टेंगल्स को शेड कर देना है जी। तो स्टूडेंट इस तरह हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम ड्रा किया और हमने रेक्टेंगल्स को शेड किया, तो हमारे पास फाइनल जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम का ग्राफ बना ये है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। इस तरह हमने टेबल ड्रा की इसकी, और इस तरह हमने क्या किया, इसकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम ड्रा की। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं जी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, गिवन बिलो द मार्क्स obtained by 45 स्टूडेंट्स इन द मंथली टेस्ट ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के टेस्ट के अंदर जो 45 स्टूडेंट्स ने मार्क्स लिए, अब वो हमें बताए गए 20 से 24 तक जो मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स है वो 5 है, 25 से 29 तक मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स 8 है, 30 से 34 तक मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट 12 है, इसी तरह 15, 03 एंड 02 है। अब हमने क्या बताना है, विद द रेफरेंस टू द अबव टेबल फाइंड द फॉलोइंग। अब हमने इस टेबल को देख के इनके आंसर देने हैं। सबसे पहले उसने पूछा अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द 5th क्लास। अब क्लास काउंट करें 1 2 3 4 5। अब हमने क्या बताने, इसकी अपर क्लास बतानी है। अब यहाँ पे मैंने क्लास बाउंड्री का कॉलम नहीं बनाया, लेकिन अपर क्लास और लोअर क्लास फाइंड करना हमने सीखा था कि इस लोअर क्लास में हम 0.5 माइनस कर देंगे और अपर में 0.5 ऐड कर देंगे। अब जब यहाँ पे उसने हमसे पूछा अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द 5th क्लास, तो 44.5 हो जाएगा मेरे पास आंसर। हमने अपर क्लास बतानी थी ना, वो मेरे पास क्या हो जाएगी 44.5। अब हमने सारे इसी तरह ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इनके आंसर देने हैं टेबल को देख के। तो स्टूडेंट्स अब मेरे पास यहाँ पे अपर क्लास बाउंड्री ऑफ दी 5th क्लास, अब मेरे पास अपर क्लास पूछी गई है कि 5th क्लास की 1 2 3 4 5। अब इसकी लोअर क्लास क्या होगी 39.5 और अपर क्लास क्या होगी 44.5। तो मेरे पास उसने अपर क्लास पूछी, तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख सकता हूँ 44.5। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट उससे पूछा हमसे लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द ऑल क्लासेस। अब हमने सब क्लासेस की लोअर क्लासेस बतानी है, लोअर बाउंड्रीज बतानी है। अब देखिए हम लोअर क्लासेस में 0.5 को क्या कर देते थे, माइनस कर देते थे। अब 20 में से 0.5 माइनस करें तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 19.5। नेक्स्ट है मेरे पास 25 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 24.5। नेक्स्ट 30 है तो इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो 29.5। नेक्स्ट 35 है, इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो 34.5। इसी तरह 40 है 39.5 और नेक्स्ट जो मेरे पास है 45 है, तो ये क्या हो जाएगा 44.5। तो इस तरह ये मेरे पास इसका क्या आंसर आ गया, ऑल क्लासेस के हमने लोअर क्लास बताई, तो उसका आंसर मेरे पास स्टूडेंट्स ये आ गया। अब नेक्स्ट जो मेरे पास क्वेश्चन है मिड पॉइंट ऑफ द ऑल क्लासेस। अब हमने क्या बताने, मिड पॉइंट बताने। अब मिड पॉइंट क्या होते हैं, हम इन क्लासेस को लोअर और अपर को ऐड करते हैं और 2 पे डिवाइड करते जाते हैं। अब 20 और 24 को ऐड करें तो मेरे पास आंसर बनता है 44। जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 22। यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूं। अब इसी तरह 25 और 29 को ऐड करो, 2 पे डिवाइड करो तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 27। यहाँ पे मैं राइट कर लेता हूं। अब नेक्स्ट जो मेरे पास क्लास है 30 और 34, इनको ऐड करें तो मेरे पास बनता है 64। 64 को 2 पे डिवाइड करें तो 32। अब नेक्स्ट जो मेरे पास क्लास है 35 एंड 39, इसको जब हम ऐड करेंगे तो मेरे पास इसका जो आंसर आएगा 37 आएगा। नेक्स्ट जो मेरे पास क्लास है स्टूडेंट्स 40 एंड 44, इसको ऐड करो 84 बनता है, 2 पे डिवाइड करें तो मेरे पास ये बनता है 42। मिड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, लोअर और अपर क्लास को ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। आखिरी क्लास है 45 एंड 49, इसको ऐड करो 2 पे डिवाइड करो तो मेरे पास आंसर आएगा 47। तो इस तरह स्टूडेंट हमने क्या किया, मिड पॉइंट बताया तमाम क्लासेस के। अब लास्ट क्वेश्चन है द क्लास इंटरवल विद द लीस्ट फ्रीक्वेंसी। अब वो कौन सा क्लास इंटरवल है जिसकी कम से कम फ्रीक्वेंसी है, वो मेरे पास 0 2 है, यानी 45 एंड 49। 45 एंड 49, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं।
जी तो स्टूडेंट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्रॉ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड हिस्टोग्राम फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन। हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करनी है कहाँ पे, हिस्टोग्राम पे ऊपर। अब हिस्टोग्राम के लिए मेरे पास क्लास बाउंड्री का होना जरूरी है और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए मेरे पास मिड पॉइंट का होना जरूरी है। तो स्टूडेंट इस क्लास लिमिट के अंदर हमारे पास डिफरेंस भी है 1 1 का और क्लास का साइज भी सेम है, इसलिए हमें जस्ट क्लास बाउंड्री और मिड पॉइंट की ही जरूरत है, ना ही हमें विड्थ क्लास की जरूरत है, ना ही हमें एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी की कोई जरूरत है। हमने सिंपल यहाँ पे क्लास बाउंड्री फाइंड करनी है और मिड पॉइंट फाइंड करना है, क्योंकि क्लास का डिफरेंस भी 1 1 का आ रहा है, 9 के बाद 10, 14 के बाद 15 और क्लास का साइज भी सेम है 5 5 का। तो इस वजह से हमारे हमें जो चाहिए वो क्लास बाउंड्री और मिड पॉइंट चाहिए। अब क्लास बाउंड्री हमने हर क्वेश्चन के अंदर दी है, लोअर क्लास में 0.5 हम मैनेज करते हैं, अपर में 0.5 ऐड करते हैं। अब यहाँ पे जब मैनेज करूंगा तो 4.5, इसमें ऐड करूंगा तो 9.5, इधर क्या हो जाएगा 9.5 और 14.5, ये मेरे पास क्या हो जाएगा 14.5 और ये क्या हो जाएगा 19.5 और ये 19.5 और ये मेरे पास क्या हो जाएगा 24.5। नेक्स्ट ये मेरे पास स्टूडेंट क्या हो जाएगा 24.5 और ये क्या हो जाएगा 29.5। इसी तरह 29.5 और ये मेरे पास हो जाएगा 34.5 हो जाएगा स्टूडेंट। हमने स्टूडेंट्स क्या किया, सिंपल लोअर में 0.5 को मैनेज किया, अपर में 0.5 को ऐड किया, तो मेरे पास क्लास बाउंड्रीज आ गई। अब मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट हमारे पास ये होता है कि इन दोनों क्लासेस को ऐड करो और 2 पे डिवाइड करो, यानी लोअर क्लास प्लस अपर क्लास ऐड करना है, 2 पे डिवाइड करना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा मिड पॉइंट आ जाएगा। 9 और 5 को जब ऐड करते हैं मेरे पास 14 बनता है, 14 को 2 पे डिवाइड करो तो मेरे पास 7 आता है। 10 और 14 को ऐड करो 24, 24 को 2 पे डिवाइड करूं तो मेरे पास 12 आता है। इसी तरह इसको मैं ऐड करूं तो मेरे पास 34 बनता है, 34 को 2 पे ऐड करूं तो मेरे पास 17 आता है। अब ये मेरे पास 20 एंड 24 44 बनता है, इसको जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 22। इसी तरह इसको भी हमने करना है, ये मेरे पास 54 बनेगा, इसको डिवाइड करूंगा तो 27, ये 64, इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था स्टूडेंट, हमने सिंपल मिड पॉइंट फाइंड किया, लोअर और अपर डिवाइड करके 2 पे डिवाइड किया। तो इस तरह हमने क्या किया, क्लास बाउंड्रीज और मिड पॉइंट ड्रा कर लिए। अब हम क्या करते हैं, अपना फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम ड्रा करते हैं। जी तो स्टूडेंट ये मेरे पास ग्राफ है, इस साइड पे हमने फ्रीक्वेंसी लिखनी है और यहाँ पे हमने क्या लिखनी है, क्लास बाउंड्रीज लिखनी है। अब क्लास बाउंड्रीज हमें क्या दी गई है, 4.5 से 34.5 तक हमने यहाँ पे ड्रॉ कर देनी है। 4.5, उसके बाद क्या आती है 9.5, फिर मेरे पास क्या आती है 14.5, फिर मेरे पास क्या आती है 19.5, फिर मेरे पास 24.5, फिर मेरे पास थी 29.5 और लास्ट में मेरे पास थी 34.5 थी, वो यहाँ पे आ रही थी 34.5। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे क्या किया, अपनी क्लास बाउंड्रीज ड्रॉ कर ली, 34.5 थी। अब हमने अपनी फ्रीक्वेंसी को देखना, फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी है वो 18 है। हम क्या करेंगे, 2 के डिफरेंस पे आप अपनी फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे आ जाएंगे, ये मेरे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड 18, हमने 18 तक अपनी फ्रीक्वेंसी ड्रॉ कर ली। अब हम क्या करते हैं, अपनी हिस्टोग्राम ड्रा करते हैं, फिर हिस्टोग्राम के ऊपर हम मिड पॉइंट ड्रा करेंगे, फिर हम अपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ ड्रा कर लेंगे। अब 4 पॉइंट यहाँ पे आएंगे, 4.5 से 9.5 तक जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरे पास स्टूडेंट्स 1 है। अब 1 मेरे पास कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 2 के से, जहां पे ये मेरे पास क्या है 1 है। अब मैं क्या करूंगा, इस लाइन को यहां तक लेके जाऊंगा सेंटर तक और इधर से इस लाइन को, फिर इन दोनों लाइंस को आपस में मिला दूंगा तो मेरे पास ये क्या हो जाएगी, रेक्टेंगल ड्रा हो जाएगी 4.5 से 9.5 तक। वो उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी मेरे पास 1 थी। अब नेक्स्ट जो मेरे पास है 9.5 से 14.5, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरे पास 12 है। अब हमने क्या करना है, 12 तक इस फ्रीक्वेंसी को लेके जाना है। अब ये मेरे पास क्या रहा, सॉरी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ पे देखनी है, वो 8 है मेरे पास। 9.5 से 14.5 तक फ्रीक्वेंसी मेरे पास स्टूडेंट 8 है। तो हमने क्या करना है, 18 तक अपना ग्राफ ड्रा करना है रेक्टेंगल्स का। ये मेरे पास 18 रहा, मैंने यहाँ तक लिया, इधर से ये मेरे पास 14.5 था तो मैंने यहाँ पे इसको भी ड्रॉ कर लिया और इसको आपस में मिला दिया तो मेरे पास क्या हो जाएगी, रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगी। अब नेक्स्ट 14.5 से 19.5 तक जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरे पास 18 है। अब हमने 18 तक अपना ग्राफ लेके जाना है रेक्टेंगल्स को। अब ये मेरे पास ऊपर, सबसे ऊपर जो मेरे पास ये वैल्यू है 18 की है।
अब मैं यहाँ तक 18 तक लेके जाऊंगा और इधर ये मेरे पास रहा 19.5, तो इसको भी यहाँ तक लेके जाऊंगा, फिर इनको आपस में मिला दूंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगी, रेक्टेंगल ड्रा हो जाएगी 18 तक। अब स्टूडेंट मेरे पास नेक्स्ट है 19.5 से 24.5 तक, उसकी जो मेरे पास फ्रीक्वेंसी है वो 11 है। अब हमने क्या करना है, 11 मेरे पास 10 और 12 के सेंटर में आ रहा है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे सिंपल इसको एक लाइन लगा देनी है कि यहाँ तक है, और इधर से हम ये लाइंस ऊपर लेके जाएंगे यहाँ तक, फिर हम इस लाइन को आपस में मिला देंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगी, रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगी। तो इस तरह स्टूडेंट हमने 19.5 से 24.5 तक हमने रेक्टेंगल ड्रॉ की, और नेक्स्ट मेरे पास है 24 से 29.5 तक, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है मेरे पास 2 है। अब हमने क्या करना है, 2 तक ड्रॉ करना है, 2 मेरे पास यहाँ पे है। अब हमने क्या करना है, सिंपल ये 29.5 तक यहाँ तक लेके जाएंगे और इसको आपस में मिला देंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगी, रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगी। अब हमने क्या किया, 24.5 से 29.5 तक जो फ्रीक्वेंसी थी वो 2 थी, उस पर हमने अपनी क्या की, रेक्टेंगल ड्रॉ की। अब लास्ट 29.5 से 13.4.5 तक उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो मेरे पास 5 आ रही है। अब हमने क्या करना है, 5 तक लेके जाना है। अब 5 मेरे पास यहाँ पे सेंटर में बन रहा है, ये देखें स्टूडेंट्स इसके। अब मैं क्या करूंगा, एक लाइन ड्रॉ करूंगा यहाँ पे सीधी, ये मेरे पास हो जाएगी। इधर से मैं 13.4.5 तक लाइन ड्रॉ करूंगा, फिर इनको आपस में मिला दूंगा तो मेरे पास क्या हो जाएगी, रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगी। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने हिस्टोग्राम ड्रॉ की। हिस्टोग्राम के अंदर हमने रेक्टेंगल ड्रॉ करने होते हैं, वो हमने सारी की सारी रेक्टेंगल ड्रॉ कर ली। अब हमने मिड पॉइंट ड्रॉ करना है। अब इसको ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें तो इसका मिड पॉइंट हमारे पास ये होगा, इसलिए अब इसका मिड पॉइंट देखें 7 आया। अब 7 इसके सेंटर में बनता है रेक्टेंगल के, हमने सेंटर के अंदर मिड पॉइंट लगाते जाने हैं। ये मेरे पास मिड पॉइंट, इधर ये मेरे पास मिड पॉइंट, इधर ये मेरे पास मिड पॉइंट हो जाएगा, इधर मेरे पास ये हो जाएगा और इधर ये हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइंट कर देना है। अब ये मेरे पास, यहां पे मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं, इधर ये मेरे पास, और नेक्स्ट मेरे पास ये हो जाएगी, यहाँ पे इसको हम आपस में मिला देंगे, इसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं, इसको भी। अब नेक्स्ट हमने इसको मिला देना है, इन पॉइंट्स को हमने क्या करना है, मिलाना है। इसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। इसको इस पॉइंट के साथ मिलाया और हमने इसको भी यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, और नेक्स्ट मेरे पास ये पॉइंट है, हमने इस पॉइंट तक इसको मिलाना है तो हमने इसको भी यहाँ पे मिला दिया। अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, वो हम इसको इसके साथ मिलाना है तो ये मेरे पास यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये हमारी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ हो गई। अब एंड के अंदर हम एक चीज करते हैं कि क्लोज फिगर करने के लिए, यानी क्लोज जियोमेट्रिकल फिगर करने के लिए, इस पॉइंट को इससे मिला देते हैं और इसको इससे मिला देते हैं। इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी क्लोज फिगर। क्या कहते हैं, क्लोज जियोमेट्रिकल फिगर। इसको यहाँ पे मिला दिया और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिला देंगे ये। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ की। हम 2 एक्स्ट्रा पॉइंट लेते थे, एक स्टार्ट में एक एंड में, ताकि हमारे पास जो क्लोज जियोमेट्रिकल फिगर है वो क्लोज हो सके। तो इस तरह हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम ड्रॉ की, और इसके बाद आपने क्या करना है, रेक्टेंगल्स को शेड कर देना है। जी तो स्टूडेंट हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम हमने ड्रॉ कर ली। आपने यहाँ पे लिख भी देना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ऑन हिस्टोग्राम। तो इस तरह हमने क्या किया, इस ग्राफ को ड्रॉ किया और इस टेबल को हमने ड्रॉ किया था, क्लास बाउंड्री और मिड पॉइंट फाइंड किया था। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 की भी समझ आ गई होगी। अगर आज की वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।